सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं कक्षा 10 की यानी क्लास 10 की 1.2 एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 10 का इस पूरे क्वेश्चन को हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे और देखना इतनी इजी लगने वाला है, ये क्वेश्चन के बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अगले जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आए दिखाता हूँ कैसे। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन को क्या कहा है हमसे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ जो अगर हिंदी के बच्चे, हिंदी पढ़ने वाले यूपी बोर्ड के बच्चे अगर आए हुए हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल सेम टू सेम ही आए। बस ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको हिंदी में लिखना है और ये जो है इन्हें एंड में और लिखना है। मतलब जिस जिस तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है आप उस तरीके से वहां लिख लेना। बाकी आपका पूरा मेथड ऐसा ही है। अब मैं कॉमन इसीलिए करवा रहा हूँ कि वो दोनों सेम टू सेम एक से ही है, लेकिन बस थोड़ा बहुत डिफरेंट थ्योरी का हो जाता है जिसे आप खुद से कर सकते हैं। और अब अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो मैं एब्सोल्युटली कहता हूँ आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है हिंदी के मुकाबले, इसलिए मैंने इंग्लिश को प्रेफर किया। आए देखते हैं 12। हमें कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बड़ा ही इजी है। हमें दे रखा है 12, 15, 21। तो हमें 12 यहाँ लिख लेना है, 15 यहाँ लिख लेना है, 21 यहाँ लिख लेना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। पहले इसके कर लेते हैं 2 से। देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं और प्राइम फैक्टर जब हम करते हैं तो पहले हम 2 लेते हैं। ठीक है, फिर हम 2 से अगर नहीं कटता है तब हम 3 लेते हैं, अगर 3 से नहीं कटता है तो फिर हम 4 लेते हैं। इस तरीके से हम काटते चले जाते हैं पहले ही बार में। हालांकि ये जो 12 है ये 3 से भी कट सकता है, 3 4 12, 2 से भी कट सकता है, लेकिन हमें पहले छोटा वाला नंबर प्रेफर करना है। देखिए 2 6 जा 12, ठीक, फिर 2 लिया, 2 3 जा 6, 3 से भी कट सकता है, लेकिन हमने 2 इसीलिए लिया क्योंकि ये छोटे नंबर है, पहले छोटे नंबर से काटेंगे। ठीक है, अब 2 से ये नहीं कटेगा तो हम क्या कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, ये हमारा कट गया। ये हमारे इसके 12 के फैक्टराइजेशन हो गए। इसे हम लिख लेते हैं 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आ जाइए इस पर, इसको काटते हैं। 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जब 2 से नहीं कट रहा अब हमें 3 पे जाना है, हमारी मजबूरी बन गई। 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 से ही कटेगा, ये अपने आप से ही कटेगा। ठीक है, 1 ये आ गया। अब हमें इसके भी फैक्टराइजेशन यहाँ को लिख लेते हैं, यहाँ फैक्टर इसके लिख लेना है 3 इंटू 5। ठीक है, ये 2 नंबर हो गए, इसमें हमने ये लिखा, ये एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 7 जा 21 एंड 7। हालांकि पहले हम 7 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमें पहले छोटे नंबर लिखनी है। ठीक है, 7 1 जा 7। ठीक है, इसके भी हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू 7। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बस आपको एक थोड़ा सा पॉइंट समझना है यहाँ पे। देखिए 12 के फैक्टर ये हैं, 15 के फैक्टर ये हैं, 21 के फैक्टर ये हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है एचसीएफ और एलसीएम के नाम से, जिसमें डिटेल में एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक मैंने क्लियर करवाया है। बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक मैंने पहुंचाया है एचसीएफ और एलसीएम का, जिसका जो थंबनेल है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसे आप खोलें और उसे देखें। बिल्कुल आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो में। इसी वीडियो में लिंक भी होगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को खोल लें और वो वीडियो देखें और आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं। वैसे तो आपको कोशिश करूंगा यहाँ पर भी समझाने की मैं। देखें 12 है, इसके फैक्टर ये होगा, 15 है, इसके फैक्टर ये होगा, 21 है। पहले हम एचसीएफ करेंगे फाइंड, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में मैंने वीडियो में समझाया है, आप चाहे देख सकते हो जाके, नहीं अब भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जिससे ये तीनों नंबर 12 15 21, 12 15 21, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काटे, हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा नंबर जो इन तीनों को काट दे। और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन तीनों की मल्टीपल हो, छोटे से छोटे नंबर जो इन तीनों की मल्टीपल हो। एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ, 2 लिया हमने और 3 लिया। ठीक है, अब हम अगर इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है 2 और 3 का, तो हम क्या निकालेंगे, 6 निकालेंगे। क्यों, हालांकि 12 भी कट जाएगा दोनों से, 3 चौक 12, 2 छंग 12, लेकिन हमें लोएस्ट निकालना है कम से कम। तो कम से कम वाला तो यही है जिसे दोनों हमारे काट देंगे। ठीक है, ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ये होता है, जैसे आप ले लीजिए 20 और 15। अब 20 और 15 चलें 20 ये ना लें, यहाँ 60 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आप 60 है, इसे 10 भी कट कर देगा दोनों को। ठीक है, इसे तुम्हारे 20 भी कट कर देगा, 21 जा 20 एंड 3 टाइम्स में 60 कट हो जाएगा। इसे हमारा 5 भी कट कर देगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट एचसीएफ हाईएस्ट। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 20, क्योंकि इससे ऊपर वाला नंबर इन दोनों को एक साथ कट नहीं कर सकता, कॉमन नहीं निकाल सकता। सी का मतलब होता है कॉमन। ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका मेथड क्या है, एचसीएफ फाइंड करने का। क्वेश्चन पे आ जाए आप,
मेथड क्या है, आपको इन तीनों में कॉमन चीज देखनी है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। जब ये 3 तीनों में है तो ये क्या हो गया हमारा HCF। बस इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है। और एलसीएम में क्या करना होता है, बाकी के जो फैक्टर रह गए उन्हें एज इट इज ऐसे लिख लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये जो तीनों आए, ये जो चीज कॉमन आ गई उसे एक ही बार लिख लेना है, ठीक है। बाकी के फैक्टर ऐसे लिख लेना है, 5 इंटू 7 एक साथ लिख लेना है, ये आ गया आपका एलसीएम। बाकी फैक्टर ऐसे लिख लिए, जो चीज कॉमन है उसे एक बार लिख लिया, ठीक है। बस एलसीएम आ गया, 2 टू द 4 12 एंड 12 60 64 20, ठीक है। ये आ गया एलसीएम। ये ऑप्शन होता है हमारा सॉल्व, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुका होगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आ जाइए 17 वाले, 23 सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे जैसे लास्ट वन क्या है, ठीक है। 17 किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा। 23 किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा। एंड 29 किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब मैं थोड़ी जल्दी करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। 17 इंटू 1, ठीक है। इसके फैक्टर 23 का क्या हुआ, 23 इंटू 1, ठीक है। और 29 के फैक्टर क्या हुआ, 29 इंटू 1, ठीक है। 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो एक का तो एक ही आएगा, ठीक है। 17 23 29, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें HCF निकालना है, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें LCM निकालना है, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया कि 1 आपने क्यों लिखा, यहाँ पे 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 इसका HCF बनने वाला है, क्योंकि कॉमन चीज क्या है इनमें, ठीक है। ये आया यहाँ पे 1 1 जा 1 कटेगा ना, 1 1 1 कटेगा, ठीक है। 1 1 जा 1 कटेगा। पिछले वाले में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 ही आएगी, ठीक है। तो 1 आ गया, तो HCF हमारा क्या आ गया इसमें, 17 23 तीनों के फैक्टर अलग अलग है, लेकिन सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 HCF आ गया, जो 1 इन्हें तीनों को काट सकता है, और कोई सा नंबर ऐसा नहीं है बड़ा से बड़ा, ठीक है। अब 20 ये जो है ये कैसे होगा, ये इसे तो आपको कॉमन ही ले लेना है, जैसे मैंने पीछे बताया एलसीएम में, इसलिए मैंने अभी पीछे कहा था 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई वही आती है जो होती है, ठीक है। 1 इंटू 17 23 29, 17 23 एंड 29, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11339, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, 11339 ही यहाँ पे आएगा, वरना मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं थर्ड वन की तरफ, थर्ड वन की तरफ आ जाते हैं 8 9 25। आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले से सॉल्व करके देख सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। उससे आपका भी, जो आप वहां बैठे हैं तो आप भी अपडेट रहोगे और मेरा भी समझाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आ जाते हैं, काटते हैं, ठीक है। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। कैसे काटा हमने, 2 8 को 4 टाइम्स में कटेगा, फिर 2 8 को 4 को 2 टाइम्स में, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। ये आ गया। अब आ जाइए इस पे 3, 2 से तो कट होगा नहीं, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस पे आ जाइए 5 से कटेगा, ये 5 5 जा, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है। बस आपको क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन लिख लेना है, फैक्टर लिख लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 9 के लिख लेना है, 3 इंटू 3 एंड 25 के लिख लेना है, 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा सा, कोई चीज कॉमन नहीं है, HCF क्या आने वाला है यहाँ पे, जब HCF इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो HCF आएगा हमारा 1, ठीक है। LCM क्या आने वाला है यहाँ पे, LCM आएगा जब कोई चीज कॉमन नहीं है, सबको एज इट इज ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कॉमन तो कोई चीज है नहीं तीनों में एक से, ठीक है। तो क्या करना है, LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसे ऐसे भी लिख देते हैं, 2 की पावर 3, ये तीनों पावर हो गए, 3 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इस तरीके से भी इसे यहाँ लिख देते हैं 1800, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, और ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।